6 कंट्री से रिफ्यूजल के बावजूद भी कनाडा ने बिजनेस का डिक्लेरेशन वो चीज होती है आप लोग, ये भी 1 महीने के अंदर अंदर वीजा आया 6 जनवरी। उसके बाद 24-25 की जो ITR है वो 4.5 लाख की है। इतनी मेहनत है, देखो भाई मेहनत तो लगती है। अब आप देख लो इतनी नॉर्मल प्रोफाइल पर कनाडा ने इनका जो वीजा अप्रूव कर दिया, मान के चलो इनका एवरेज प्रोफाइल पर वीजा आया है। हे गाइस, भाइयों यार आज बहुत ज्यादा खुशी है यार, कसम से। कनाडा के जब वीजे आते हैं ना भाई, उसकी खुशी बहुत होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि भाई जो कंट्री वीजा नहीं देती है और आप वीजा छीन के लेके आते हो ना, तो मजा आता है भाई यार। कनाडा भाई बहुत कम वीजे देता है, लेकिन भाई आपके भाई ने 4 वीजे ये अब निकाले हैं। और आपको याद होगा मेरे 6 वीजे पिछले मतलब 15 दिन पहले मेरे 6 वीजे आए थे। तो भाई टोटल मेरे 1.5 महीने के अंदर मेरे 10 कनाडा के वीजे आ चुके हैं। तो भाई लेकिन इसमें से भाई देखो ये जो 4 PPR रिक्वेस्टें आई हैं, इसमें से 2 वीजे आए हैं भाई किसी लड़की ने अपने मम्मी पापा को बुलाया था, यानी कि इनविटेशन पर 2 वीजे आए हैं। लेकिन वो मैं वीजे कभी कंसीडर नहीं करता, क्योंकि जो कोई भी, आपको पहले भी पता होता है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, अगर कोई उस कंट्री में रह रहा है और आपको इनविटेशन पर बुलाता है तो हम लोग ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो 2 वीजे आए हैं भाई, महावीर सिंह और चरणजीत सिंह का, ये जो 2 वीजे आए हैं ये नॉर्मल प्रोफाइल पर आए हैं, होटल बुकिंग पर। देखो भाई मैं आपको पहले भी बोलता हूं कि अगर आप लोग अच्छा काम करोगे तो वीजे आएंगे। अब इन दोनों की फाइलों पर हमने पूरा जोर लगा दिया और इनमें से भाई चरणजीत सिंह ने वीडियो बना के दी है, मैं थैंक यू करता हूं उनका। मैं इनकी जो वीडियो है वो आपको वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो भाई कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी और एक होता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहना। मैं आपको इस वीडियो में ये इन दोनों की प्रोफाइल कैसी थी, इनका बैंक बैलेंस कितना था, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी, इनकी रिफ्यूजलें कितनी थी। इसमें से जो महावीर है ना भाई, उसकी 6 कंट्री से रिफ्यूजलें थी महावीर की। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कनाडा के वीजे जो आए हैं, अगर आप में से ऐसी प्रोफाइल वाले, मुझे पता है बहुत लोग होंगे, ये जो आज मैं 2 प्रोफाइलें आपको यहाँ डिस्कस करूंगा, अगर ऐसी प्रोफाइल आपकी है तो आप लोग कनाडा का वीजा डाल सकते हो। देखो भाई आपको मेरा काम करने का तरीका पता है, मैं दूसरे एजेंटों की तरह कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं। हम लोग मेहनत करते हैं भाई फाइल पर। कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी और एक होता है बिजनेस का डिक्लेरेशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। हम लोग कैसे वो चीज़ प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अगले को सुजेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वीजे के अंदर रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है इन दिनों, क्योंकि चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे कनाडा है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं, ये जो 2 कनाडा के वीजे आए हैं, ये पहले मैं आपको मेरी स्क्रीन पे चेक करवा देता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई लोगों को ट्रस्ट हो कि हम लोग कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो 2 वीजे हैं आपको मेरी PC पर चेक करा देता हूं। हालांकि टाइम बहुत कम है, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग चेक करा देते हैं। तो आ जाओ आप लोग, मैं आपको, देखो भाई मैं इसलिए चेक करा रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि वाकई में वीजे आ रहे हैं, हम लोग कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, ठीक है। चलो सो गाइज हम आपको ना चेक करा देते हैं, स्क्रीन पर ले आए हैं। चलो भाई, तो यहाँ कुछ डिटेल होती है, ये हम लोग हाइड कर लेते हैं। ये आपको पता ही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो यूट्यूब वीडियो हटा देता है। तो चलो भाई, सो ये ले भाई, ये देख लो भाई, 3 फरवरी को ये फाइल लगी थी और 3 जनवरी को, सॉरी, और आज देख लो, आज 4 फरवरी है। वैसे वीज़ा ये आ गया था कल, लेकिन हमें पता ही आज चला है। तो आप लोग देख लो भाई, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट। भाई जो अगला जो वीज़ा है वो है महावीर का, ठीक है। तो हम, आपको पता ही है, ये चीज़ हम थोड़ा हाइड कर देते हैं। तो चलो भाई, तो ये जो भाई है ये फ्रेश पासपोर्ट था इनका, आप लोग देख सकते हो। तो ये भी 1 महीने के अंदर अंदर वीज़ा आया। 6 जनवरी को इनका फाइल सबमिट हुई थी और 7 जनवरी को इनके बायोमेट्रिक कंप्लीट हुए थे और 3 फरवरी यानी कि ये 3 फरवरी यानी कि कल ये वीज़ा आ गया। और आपको एक चीज़ बता दूं भाई, ये जो बंदा था ये फ्रेश पासपोर्ट था, यानी कि इसका जो केस था वो फ्रेश पासपोर्ट था। जो दूसरा भाई था उसका पहले रिफ्यूजल था, यानी कि वो बंदे का पहले रिफ्यूजल था,
लेकिन ये जो बंदा है ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे था भाई, आप लोग देख सकते हो। सो गाइज देख लिया आप लोगों ने, मैं आपको पहले भी बताता हूं हम लोग प्रूफ के साथ बात करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई देखो आज वीजे, देखो गाइज वीजे तो अपने पास भाई मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया के भी आए हैं। ये देखो भाई मोहम्मद हुसैन 2 फरवरी को ये ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है। उसके अलावा ये देखो भाई अविनाश भाई का जो वीजा है वो 3 फरवरी को आया है। और इसके अलावा नेहा, अविनाश और नेहा हस्बैंड वाइफ हैं, 3 फरवरी को आया है, देखो भाई। इसके अलावा हमारे पास न्यूजीलैंड के भी वीजे हैं भाई। इसके अलावा भाई हमारे पास ये देखो ये है नीदरलैंड का वीजा, ठीक है। इसके बाद भाई ये देखो भाई फ्रेश पासपोर्ट पे नीदरलैंड का वीजा, ठीक है। उसके बाद भाई नॉर्वे का वीजा, ठीक है, नॉर्वे का वीजा। ये यूके का वीजा, भाई वीजे बहुत हैं। ये देखो नॉर्वे का वीजा, ये फिर यूके का वीजा, और ये स्वीडन का वीजा, और ये भी स्वीडन का वीजा, और ये नीदरलैंड का वीजा। यानी कि भाई देखो वीजे तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो आपके सामने ही है, ये इतने सारे वीजे हैं भाई। पर मैं नहीं चाहता कि टाइम खोटी हो। सो गाइज आज हम लोग मैं नहीं चाहता कि टाइम खराब हो, तो इसमें से भाई जो 2 वीजे हैं जिस लड़की ने अपने मम्मी पापा को बुलाया है, तो हम वो 2 वीजे हटा देते हैं। हम बात करते हैं ये जो 2 वीजे हैं चरणजीत सिंह और महावीर, इन दोनों की प्रोफाइलें कैसी थी, बैंक बैलेंस कितना था, ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। और आपको बता दूं ये दोनों ही नॉर्मल प्रोफाइलें हैं, कोई ज़्यादा तकड़ी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी कमज़ोर भी नहीं है, अच्छी प्रोफाइल है। बेसिक आप मान के चलो इनका एवरेज प्रोफाइल पर वीज़ा आया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं भाई, देखो अभी भी लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज करते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। बहुत सारे भाई मेरे से फाइल चेक कराते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको किसी भी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, चाहे आपको अपनी फाइल चेक करानी है, चाहे आपको कवर लेटर चाहिए, चाहे आपको आइटनरी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपने मेरे से वीज़ा ही लगवाना हो। आप चाहें तो अपनी कोई भाई जीरो से शुरू कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है कि वीज़ा कैसे लगता है, कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप भाई किसी भी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है फोन पे का, और ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है, मात्र 200। आपको इस QR पे या इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये हमारे टीम मेंबर का लड़का है, ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाई। कई बार इस लड़के को थोड़ा टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। सेम डे आपकी बात होगी। किसी ने अगर आज पैसे डाले हैं उसकी 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे से बात होगी, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और हाँ आप अपनी फाइल भी चेक करा सकते हो, जरूरी नहीं है कि वीज़ा लगाना है तो ही मेरे से कांटेक्ट करना है, आपकी मर्जी है। मैं आपकी फाइल चेक करूंगा, कहीं कमी पेशी है तो आपको बताऊंगा। देखो भाई मैं उन एजेंटों में से नहीं हूं कि अपने लालच के लिए मैं सभी को ही बोल दूं कि तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा, नहीं। कल मैंने कम से कम 27 लोगों से बात करी, उसमें से 3 लोगों को मैंने बोला कि आपका वीज़ा आएगा, यानी कि आपका जो वीज़ा है वो 95% चांसेज हैं। बाकी मैंने 24 से 25 लोगों को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भाई मैं अपने लालच के लिए, मेरी फीस भी बहुत कम है, 5,000 से 10,000 है, तो मैं अपने लालच के लिए किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करा सकता। अगर किसी की फाइल वीज़ा के लायक की होगी तो ही मैं उसको यस करूंगा। कई बंदे बुरा मान जाते हैं, जैसे कि आज भी मैंने कई लोगों को बोल दिया कि आपकी फाइल में बहुत कमी है। एक बंदा भाई वो बहुत काफ़ी मेहनत कर रहा था, उसको मैंने काफ़ी सारी गलतियां निकाली, तो वो कहता नहीं नहीं सर फलाना एजेंट बोल रहा है कि तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। देखो भाई मेरे को तो फायदा ही हो रहा था ना, मैंने उसको क्यों मना किया? मैं तो चाहता तो फाइल उठा सकता था, मेरे को तो 5,000 रुपये आ ही रहे थे। मैंने फिर भी उसको बोला कि भाई नहीं, तेरे फाइल में 3 से 4 बड़ी बड़ी मिस्टेक हैं, ठीक है। कई बंदे क्या करते हैं, पैसा डाल के बैठ जाते हैं बैंक में, नहीं। कई बंदों को लगता है कि इसको मेंटेन करना बोलते हैं, नहीं भाई गलत हो आप। कोई एम्बेसी को मेंटेन बैलेंस नहीं चाहिए। बैलेंस कैसे होना चाहिए? आज अगर आपके खाते में 3 लाख है, अगले महीने उसको बढ़ाओ, 3.5 करो, 3.25 करो, उसके अगले महीने उसमें 3.5 4 लाख करो,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मेरे खाते में 3 लाख है, अगले महीने 3,25,000 होना चाहिए या 3.5 लाख होना चाहिए, उसके अगले महीने 3,75 होना चाहिए, फिर 4 लाख, फिर 4.25, फिर 4.5, ऐसे। कई बंदे क्या करते हैं, उनका 6 महीने पहले भी बैलेंस उतना ही होता है, जिस दिन वीजा डालते हैं उतना ही होता है। तो उस केस में एम्बेसी को ये लगेगा कि ये तो भाई पैसे डाल के कुंडली मार के सांप की तरह बैठ गया है। ऐसे वीजे नहीं आते हैं। आपके अकाउंट के अंदर एम्बेसी को ग्रोथ दिखनी चाहिए, फिर एम्बेसी को लगेगा कि ये वाकई ग्रोथ कर रहा है, इसको वीजा दे देते हैं, ये अच्छे पैसे कमा रहा है। ठीक है भाई। तो भाई चलो हम लोग ज़्यादा भाई आगे नहीं बढ़ाते हैं। मैं अब आप लोगों को ना सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चरणजीत सिंह की। ठीक है भाई। तो भाई चरणजीत सिंह जी मैं आपको बता दूं, चरणजीत सिंह जी है, इनकी फाइल भाई अच्छी फाइल है, कमजोर नहीं है। ये भाई आर्किटेक्ट हैं जो घरों के नक्शे बनाते हैं, और चरणजीत आर्किटेक्ट के नाम से इनका एक एमएसएमई रजिस्टर्ड है, और इन्होंने आर्किटेक्ट में स्टडी कर रखी है। उसने हमने स्टडी के पेपर भी लगाए थे। देखो भाई कई बार आप सब में स्टडी के पेपर नहीं लगा सकते। अगर आपने कुछ ऐसी पढ़ाई कर रखी है जिसमें आप अपना बिजनेस, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है तो आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री लगा सकते हो, साथ में डिप्लोमा लगा सकते हो। कोई भी, किसी ने कोई आईटीआई कर रखी है, तो इस केस में हमने ये घरों के नक्शे बनाते हैं। और ऐसा नहीं है छोटे मोटे घरों के नक्शे नहीं, अच्छे घरों की बिल्डिंग है, यानी कि एक एक नक्शे का इनको लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मिलता है। और नॉर्मल ये जो नक्शा बनाने के 25,000 मिनिमम चार्ज है इनका, और इनकी अच्छी कंपनी है। और इनकी जो वाइफ है वो पंजाब में स्कूल में टीचर है, 10वीं तक के स्कूल में। तो मैं आपको पूरी प्रोफाइल बताता हूं। तो भाई चरणजीत सिंह आर्किटेक्ट हैं, और इनके सेविंग, इनके 2 बैंक खाते हैं, सेविंग है दोनों ही, कोई करंट अकाउंट नहीं है। एक में 1,31,000 रुपए पड़े हैं, और एक HDFC का सेविंग अकाउंट है, उसमें भाई 7,43,000 रुपए बैलेंस है। ठीक है, एक में 1,31,000 है, एक में 7,43,000 है। उसके बाद 24-25 की जो ITR है वो 4.5 लाख की है, और 25-26 की जो ITR है वो 6,45,000 की है। ठीक है। वाइफ इनकी गवर्नमेंट टीचर है जिनकी सैलरी है 90,000, और वाइफ की ITR है 10,80,000, और वाइफ के अकाउंट में बैलेंस है 2,89,000, और वाइफ की FD है भाई 18 लाख की, वो भी हमने ऐड करी थी। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाई थी हमने 2,27,00,000 की। जमीन, कारें, सोना, प्लॉट और FD सब कुछ मिला के 2,27,00,000 की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाई थी। फैमिली में भाई इनके फादर आर्मी से रिटायर्ड है, मदर इनकी हाउसवाइफ है, और जो इनकी वाइफ है वो तो मैंने बता ही दिया, टीचर है। और एक इनका बेटा है 11 साल का है, और एक बेटे के बाद एक बेटी हुई थी जो कि एक्सपायर हो गई, यानी कि 5-4 महीने के बाद एक्सपायर हो गई थी। और रिफ्यूजल है इनका ऑस्ट्रेलिया से, USA से, और वाइफ के पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है, और ट्रैवल हिस्ट्री इनकी है दुबई और सिंगापुर की। देखो भाई अब आप देख लो, ऐसी प्रोफाइल पर चरणजीत सिंह जी का वीजा आया है। अब आप देख लो, ज्यादा ये कोई अट्रैक्टिव नहीं है। खाते में बैलेंस भी देख लो भाई, 7,43,000 है, वाइफ टीचर है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 2,27,00,000 की है, फादर आर्मी से रिटायर्ड है, और इनके पास रिफ्यूजल है, देख लो, ऑस्ट्रेलिया से इनका रिफ्यूज है, USA से इनका रिफ्यूज है, सिर्फ 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। और खाते में देख लो भाई, मैंने पहले बता दिया 7,43 और 1,31,000 है, ITR 4.5 लाख की है, और एक 6.5 लाख की है। अब आप देख लो, इतनी नॉर्मल प्रोफाइल पर कनाडा ने इनका जो वीजा अप्रूव कर दिया। दूसरा जो वीजा है वो है महावीर दलाल का। दूसरा जो वीजा है भाई वो है महावीर दलाल का। तो भाई इनकी प्रोफाइल तो इनसे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल, 6 कंट्रियों में रिफ्यूजल था इनका, 6 कंट्रियों में। और आपके सामने है, कनाडा की PPR रिक्वेस्ट आ गई, 6 कंट्री से रिफ्यूजल के बावजूद भी कनाडा ने वीजा ग्रांट कर दिया इनको। ठीक है, चलिए, इनका भाई स्टूडियो है, और पिंकी स्टूडियो के नाम से इनका MSME रजिस्टर्ड है, और इनका जो करंट अकाउंट है उसमें 23,000 रुपए बैलेंस है, सेविंग अकाउंट में 5,66,000 बैलेंस है, 25-26 की जो ITR है वो 6,00,000
92,000 की है, और 24-25 की जो ITR है वो 4,87,000 की थी। रिफ्यूजल इनका है कनाडा से, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और स्पेन। स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक 4 ये होगी, जापान 5, न्यूजीलैंड 6, साउथ कोरिया 7 से 8 कंट्री की रिफ्यूजल है। और ट्रैवल हिस्ट्री है ओनली थाईलैंड 2 बार। और फैमिली में मदर है, मदर भी हाउसवाइफ है, वाइफ भी हाउसवाइफ है, 2 लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियां इनकी जुड़वा है, ट्विंस है। और इसके अलावा भाई इनका एक छोटा भाई है, उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, तो अब वो इनके साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफाइल है भाई, आपके सामने ही है। ऐसी प्रोफाइल पर देख लो भाई, वीजा आया है, अब आपके सामने ही है। तो देख लिया भाई आपने, ऐसी प्रोफाइल पर भाई देख लो, कनाडा ने वीजा ग्रांट किया है। तो भाई मैं तो आपको भी यही बोलूंगा, अगर आपकी भी ऐसी प्रोफाइल है तो मैं तो कहता हूं आप भी भाई कनाडा में वीजा अप्लाई जरूर करो। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इनके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए थे। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। देखो भाई, डॉक्यूमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया है, एक होता है कवर लेटर। देखो भाई, सबसे ज्यादा जो हमारे वीजे आते हैं वो आते हैं कवर लेटर के बदौलत। अब आप देख लो भाई, अगर ऐसा कवर लेटर आप बनाओगे, इतनी मेहनत, देखो भाई मेहनत तो लगती है। मैं तो आपको ये कहता हूं, आप जिससे भी फाइल तैयार करवाते हो, बस उसको आप ये बोल दो कि भाई मेरा जो कवर लेटर है वो आपको जरूर चेक कराए। अगर कोई एजेंट आपको डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवाता है तो आपको वहां वीजा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई किसी से भी वीजा अप्लाई कराओ, सबसे पहले उसको बोलो कि भाई मेरे को एक एक डॉक्यूमेंट चेक करना है। अब आप देखो भाई, ऐसा अगर आप कवर लेटर बनाओगे तो आपका वीजा क्यों नहीं आएगा, ये देखो भाई। और कवर लेटर में आपको अपनी ही डिटेल लिखनी है, आपको अपना प्रोफाइल लिखनी है, आपको अपने बारे में लिखना है, आपका बिजनेस लिखना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके पास क्या कुछ है फाइनेंशियल, आपका फैमिली टाइज, आपके होम टाइज, आप इंडिया वापस क्यों आओगे, आपके ऐसे क्या कारण है, आपका पर्पज क्या है। यानी कि जो कवर लेटर होता है वो भाई जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपके वीज़ा आने के जो चांसेज हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा भाई दूसरा सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है, ये मेरी स्क्रीन पे देख लो, ये होती है ट्रैवल आइटनरी। अगर आप लोग ऐसी ट्रैवल आइटनरी इस लेवल का काम करोगे तो आपका वीज़ा क्यों नहीं आएगा। पूरी कलरफुल फोटोएं, डे बाय डे का प्लान, पहले दिन किधर जाना है, दूसरे दिन किधर जाना है। आप में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मुझे पता है आजकल जितने भी एजेंट हैं वो इसी बात से वीज़ा जल्दी जल्दी लगाते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा काम करके राजी नहीं हैं। उनको ये लगता है कि जितना जल्दी वो उस फाइल पर काम करेंगे वो अगली फाइल जल्दी पकड़ेंगे। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो बंदा 10 लोगों को और बताएगा, और क्या पता आपके पास दोबारा फिर से अप्लाई करे। अगर आपने एक बार किसी की फाइल जल्दी जल्दी जड़, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में एक कहावत है, फाहा वट देना, मतलब किसी की फाइल जल्दी जल्दी करने से उसका वीजा भी रिफ्यूज होगा और वो नेक्स्ट टाइम आपके पास कभी नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस का डिक्लेरेशन। बिजनेस का डिक्लेरेशन वो चीज होती है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख लो, ये एक सैंपल है, इसको असली मत मान लेना। बिजनेस का डिक्लेरेशन क्या होता है पता है, कि आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में कहां देख रहे हो, आप अपने बिजनेस को 2027, 28, 29 में कहां देख रहे हो, आपके गोल क्या हैं, आपकी टर्नओवर क्या है, आपके एम्प्लॉय कितने हैं, आपका बिजनेस का पेमेंट मोड क्या है। आपको अपने ही बिजनेस के बारे में डिक्लेयर करना है एम्बेसी को, आपने एम्बेसी को बताना है। अगर आपकी जॉब है तो जॉब के बारे में जॉब डिक्लेरेशन, बिजनेस है तो बिजनेस का डिक्लेरेशन जरूर बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी फाइल मजबूत होगी। नंबर 4, चौथा डॉक्यूमेंट है, आपकी करंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आपके पास बिजनेस है तो। अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन में कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एमएसएमई, नंबर 2 जीएसटी, नंबर 3 शॉप एक्ट, नंबर 4 ट्रेड लाइसेंस, और नंबर 5 होता है किसी भी एसडीएम से या तहसीलदार से आपके पास अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने
तहसीलदार से नोटरी करा रखा है, एसडीएम साहब से या किसी भी बड़े अधिकारी से, ठीक है। तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस का डिक्लेरेशन हो गया, और इसके अलावा 2 साल की आईटीआर, और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर 50 से 60% वीजा टिका होता है। और एक है फैमिली टाइज। फैमिली टाइज आपने अच्छा दिखाना है। फैमिली टाइज बेसिकली क्या होता है कि आपने एम्बेसी को ये बताना है कि आप वापस आने के पीछे पीछे क्या रीज़न है और आपका अपनी फैमिली के साथ कैसा बॉन्ड है। अगर आप वापस नहीं आते हो इंडिया तो आपके पीछे आपकी फैमिली इफेक्ट होगी या नहीं, तो उसको बोलते हैं फैमिली टाइज। देखो भाई, मैं ज़रूरी नहीं है आपको मेरे से फाइल लगवानी है, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि मैं अच्छा काम करूँगा भाई, एक बार ट्रस्ट करके देखो, आप लोग मेरे से ज़रूर फाइल अप्लाई करवाओ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे काम चाहिए, नहीं, मैं एक बार ये बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार मेरे से काम करवा के देखो, आपको खुद पता लगेगा कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। नंबर दूसरा है कि भाई अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे से फाइल ही अप्लाई करानी, आप चाहें तो कवर लेटर ले सकते हो, ट्रैवल आइटनरी ले सकते हो, ठीक है। मेरे से बात करने की, कांटेक्ट करने की सिंपल फंडा है, ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर हमारे ही बंदे का है, तो आप इस लड़के को स्क्रीनशॉट भेज देना। इस पे दोनों में से किसी पे पैसे डाल के ये लड़के को जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे तो ये लड़का हमारा टीम का मेंबर है, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटे में ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, और आपने अपने टाइम पे कॉल करनी है, ठीक है भाई। तो भाई बिजनेस के डॉक्यूमेंट हो गए, और अगर किसी की जॉब है तो जॉब के जो डॉक्यूमेंट है वो मेन होता है जॉइनिंग लेटर, नंबर 2 होता है सैलरी स्लिप, नंबर 3 होता है एम्प्लॉय आईडी, नंबर 4 होता है 2 साल की आईटीआर, और नंबर 5 होता है 6 महीने की सेविंग की बैंक स्टेटमेंट, और नंबर 6 होता है एनओसी लेटर, बस, ठीक है। बिजनेस में मैंने बता दिया, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, 2 साल की आईटीआर, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, नंबर 4 पर हो गया आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, आईटीआर, बिजनेस डिक्लेरेशन, करंट की स्टेटमेंट और सेविंग की स्टेटमेंट, बस, ये बिजनेस वाले हो गए डॉक्यूमेंट, और ये सैलरी वाले हो गए, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई आप लोगों को मैंने बता दिया है मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। ये QR कोड है, किसी पे भी 200 रुपये डालकर इस स्क्रीन वाले नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ये लड़का मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाई। तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।